नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एनपीएससीआईएल का रिक्रूटमेंट जो अभी रिसेंटली आया है, इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। शॉर्ट नोटिस 2 दिन पहले इसका जारी हुआ था, आज इसका फुल नोटिफिकेशन है दो आ चुका है दोस्तों। ठीक है, फॉर्म भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। कंप्लीटली बात करेंगे दोस्तों, क्या इसमें एज रखी है और क्या इसमें जो फुल नोटिफिकेशन है ये क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपकी आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या रहेगा। एनपीसीआईएल का न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की रिक्रूटमेंट आती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है आईटी होल्डर के लिए। कौन कौन सी ट्रेड इसमें एलिजिबल रहेगी, सब कुछ कंप्लीटली बात करेंगे। फीस क्या है, फीस क्या रहने वाले हैं दोस्तों, एग्जाम कब होगा, इसमें सब आपके टॉपिक है जो इंक्लूड होंगे। वीडियो को पूरी अंतिम तक जरूर वॉच करें, सब इन्फॉर्मेशन आप वीडियो में दी जाएगी। साथ ही चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट और कंटेंट हम आपको टाइम टाइम पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि ये पीडीएफ वहाँ पे डाल दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल करवा दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है तमिलनाडु की ये वैकेंसी आई थी, अभी शॉर्ट नोटिस इसका जारी हुआ था, अब फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मद्रास परमाणु बिजली घर अपने बोल सकते हैं, मद्रास ऑटोमिक पावर स्टेशन, MAPS इसको बोल सकते हैं। ये दोस्तों बारक की तरह ही होता है एक, ये भी और ये सेम ही है। बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, ये भी ऑटोमिक से रिलेटेड है, ये भी न्यूक्लियर पावर है दोस्तों। ठीक है, परमाणु विभाग एक तरीके से। एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं NPCL-MAPS 03 HRM और 2023। कंप्लीटली बात करेंगे, आप बस वीडियो को जरूर वॉच करना है दोस्तों। इसके अंदर दरअसल रिक्रूटमेंट आती है आईटीआई होल्डर के लिए, जिसमें अभी आई थी ना दोस्तों, जैसे अपनी बात करें बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की, तो उसमें भी जो पोस्ट का नाम रखा था वो रखा था स्टाइपेंड्री कैटेगरी सेकंड। इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो किया है। पोस्ट का नाम है दोस्तों स्टाइपेंड्री कैटेगरी सेकंड टेक्नीशियन। तो इसके अंदर प्लांट ऑपरेटर की टोटल 8 सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 है। अपने इलेक्ट्रिशियन से चैनल जुड़ा हुआ तो इलेक्ट्रिशियन से बात करेंगे। यहाँ पे टोटल सीटें 5 इन्होंने मेंशन की है, अनरिजर्व कैटेगरी के 2, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, एससी कैटेगरी के लिए 2 है दोस्तों। ठीक है, ऑल इंडिया से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप, कहीं भी से हो दोस्तों, सारे के सारे। मतलब उनको अगर कोई राजस्थान से बच्चा कैंडिडेट करता तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी फाइट करनी हो पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, 5 सीटें उनके लिए खाली रहेगी और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए नॉन क्रिमिनल जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए ओबीसी के लिए 1 सीट इन्होंने यहाँ पे दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो अपने प्लम्बर की बात करें वहीं तो प्लांट ऑपरेटर की आप देख सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल या प्लम्बर, वेल्डर, बुडाई, कारपेंटर है जो बढ़ई, सब ट्रेडों को इन्होंने मौका दिया है कैटेगरी सेकंड के लिए। ठीक है, बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, आप बस वीडियो को जरूर वॉच करें, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें सब कुछ इंक्लूड की जाएगी। इन्फॉर्मेशन है दो, आज जैसे जैसे ये पीडीएफ चलती जाएगी वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे की इन्फॉर्मेशन है वो इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है जो पीडीएफ में किया है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों, जो है सेक्शन अहता या अनुभव, जिसको बोलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आईटीआई होल्डर के लिए बात करूं, फिटर ट्रेड के लिए बात करूं मैं, तो इन्होंने सिंपल सा बात किया है, विज्ञान या गणित पृथक रूप से न्यूनतम 50% होनी चाहिए। विज्ञान के अंदर विषय के 10th में हो जाती है, और जो गणित में उसमें दोनों में 50% होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, वही बच्चा इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद 2 साल की उन्होंने आईटीआई की हो, एनसीवीटी या एससीवीटी से इन्होंने मेंशन किया है, तो आई होप इसमें एनसीवीटी और एससीवीटी वाले दोनों भर सकेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप एक बार फॉर्म अप्लाई करके देखिएगा। एससीवीटी वाले हैं दोस्तों। वैसे ही जिसमें इलेक्ट्रिशियन के लिए इन्होंने क्या रखा है, विज्ञान में 50% होने चाहिए और गणित के अंदर भी 50% होने चाहिए, और NIT की हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, SCC विद द मैक्सिमम 50% इन साइंस, दोनों में मांगे दोस्तों। गणित में भी 50 और विज्ञान में 50, दोनों का कंबाइंड नहीं मांगा है, अलग अलग माने हैं। 2 साल का इन्होंने दोस्तों। ठीक है, और आपका जो ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है आपको पता ही है, कम से कम माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र SSC स्तर की परीक्षा के लिए एक विषय के लिए अंग्रेजी रूप में, अंग्रेजी आपका जो है सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, वो होता है दोस्तों बेसिकली। ठीक है, सब ट्रेड के लिए एक ही इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, और जो 1 साल की आईटी होती है उनको लिए अलग ये क्राइटेरिया फॉलो किया उन्होंने क्या किया है अलग ट्रेड के लिए, नोट यहाँ पे ध्यान दें। फॉर द ट्रेड विच इंट्रोडक्शन ऑफ द वन
ऑफ द ITA कोर्स इज द लेस देन 2 years एंड कैंडिडेट शुड बी एन वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ द एड कोर्स। कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, ठीक है। 2 साल की ITA है उनके लिए कुछ नहीं मांगा है, और 2 साल से कम है उनके लिए मांगा है। जैसे 1 साल की ITA होती है, 1 वर्ष की ITA पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ, 1 साल की जिसकी ITA है तो वो ITA 1 साल की उन्होंने की है, या तो उसके पास प्लस के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, 1 ईयर्स का ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस, या उन्होंने मांगे हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा, अप्रेंटिसशिप है तो भी चल जाएगा, 1 साल का एक्सपीरियंस इन दोनों में से एक है तो भी आप चला सकते हैं। 2 साल की ITA उनके लिए कुछ नहीं मांगा, बस आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये फिजिकल जो केमिस्ट्री वाले हैं वो अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। आपने सिर्फ ITA से रिलेटेड चैनल जुड़ा हुआ है तो इससे ही अपने बात करेंगे, बाकी सब ट्रेड के लिए इन्होंने कॉमन है जो सिलेबस रखा गया है दोस्तों। आगे जो इन्होंने मेंशन किया है PDF में वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जो स्टाइपेंड्री कैटेगरी एंड प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर की ये सैलरी वेतन बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जैसे 12 वाले करते हैं। स्टाइपेंड्री कैटेगरी सेकंड या टेक्नीशियन 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। फर्स्ट ड्यूरेशन, फर्स्ट टाइम आपको मिलेंगे 20,000 रुपये, दूसरे साल आपको मिलेंगे 22,000 रुपये दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सैलरी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है और आपको लगभग 25 से 26,000 अप्रोक्स आपको सैलरी मिलेंगी, सब कुछ है। इसमें मेंशन भी किया हुआ है शायद, अभी सब कुछ इनमें इंक्लूड है 25,000 में, जितने भी भत्ते आपको मिलते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह सब कुछ। ये सैलरी अच्छी खासी है दोस्तों एक ITA होल्डर के लिए। इन्होंने देखो ये मकान भत्ता, ये परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, व्यावसायिक अलाउंस, इन्होंने सारा कुछ फैसिलिटी इन्होंने बता दिया गया। अच्छा, एज की क्राइटेरिया सबसे बड़ा रहता है। जो स्टाइपेंड कैटेगरी सेकंड है ITA इलेक्ट्रिशियन के लिए या फिटर के लिए, कोई भी ट्रेड है उसके लिए अंदर इन्होंने मांगा है, जो स्टाइपेंड कैटेगरी सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे या प्लांट ऑपरेटर के लिए कराएंगे या मेंटेनर के लिए करेंगे, 18 से 24 एज का क्राइटेरिया रखा है दोस्तों। अब ये है एज का क्राइटेरिया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं OBC कैटेगरी के लिए छूट भी दी है उन्होंने 18 से 24, तो 18 से 24 OBC कैटेगरी के लिए उन्होंने 3 वर्ष की छूट दी, 24 और 3 हो गए 27, ठीक है। 24 और 3 हो गए 27, और 5 वर्ष का ST कैंडिडेट के लिए। मान लो अब 24 है, 24 का इसके अंदर एज है, 24 के अंदर 5 जोड़ सकते हो दोस्तों, 24 और 5 29, 18 से कोई भी कैंडिडेट 29 साल के बीच के अंदर एज का एज के अंदर आता तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। वो आयु में छूट मिल जाएगी दोस्तों। तो आयु की बात हो चुकी है दोस्तों। और दूसरी बात है जो क्या है, इसके अंदर एज का क्राइटेरिया हो चुका है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग वहीं होगी जो इसका प्लांट है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो, कैंडिडेट सेलेक्ट अगेन द एडवर्टाइज विल बी पोस्टिंग विल मद्रास ऑटोमिक पावर स्टेशन कोलकापन विल द वैकेंसीज हावर। यहीं आपकी पोस्टिंग होने वाली है मद्रास के अंदर, जो तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों, ठीक है। और आप ये इन्होंने दिया है कि आप अगर इन डायरेक्शन से पहले आपको नौकरी छोड़ते हो तो आपका बॉन्ड बनना पड़ता है दोस्तों। सिंपल सी बात है, कोई नौकरी तो किसी लिए छोड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे मेन रहता है, जो बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर को फॉलो करते हैं वो यही इसी फॉलो करते हैं दोस्तों, ठीक है। सेम क्राइटेरिया जो फॉलो करने वाले हैं ये स्टाइपेंड कैटेगरी सेकंड ST-TM, इसको शॉर्ट में मिलता है ST बोन TM कैटेगरी सेकंड। इलेक्ट्रिशियन की बात करें, पहले होगा प्राइमरी टेस्ट, उसके बाद होगा एडवांस टेस्ट। एडवांस्ड और प्राइमरी एक ही दिन होने वाले हैं, और दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। एक क्वेश्चन सही करोगे 3 नंबर, और गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन को, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। जैसे 12 ऑटोमेटिक वाले करते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। टोटल मतलब 150 इंटू 3 150 मार्क्स के आपके जो मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये केवल क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी गई है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और इसमें जो क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी को 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है, और जितने भी SC OBC नॉन क्रिमिनल जो आते हैं उनके लिए 30 मार्क्स इसमें प्राइमरी टेस्ट में लाना जरूरी है। एडवांस टेस्ट में जिसमें मेरिट बनेगी, और जैसे आपने फिटर ट्रेड से अप्लाई किया तो आपका जो सिलेबस है वो फिटर ट्रेड से आएगा। जब दोनों परीक्षा एक ही दिन होने वाली है, ठीक है।
तो इसमें जो मेरिट बनने वाली है सेकंड एडवांस टेस्ट से बनती है, जैसे भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर वाले करने वाले हैं। इसमें जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 50 एमसीक्यू इसमें पूछे जाएंगे और मेरिट इसी के हिसाब से बनेंगे। इसमें भी दोस्तों 2 घंटे की परीक्षा आपको टाइम दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली, सोच समझ के आप पेपर को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और बाकी एग्जाम सेंटर का इन्होंने अभी पीडीएफ में मेंशन नहीं किया, आप देख सकते हैं पीडीएफ है जो 63 पेज की इन्होंने अवेलेबल कराई है, फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट जो कि क्वालिफाई गो और नो गो बेस पर होगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपकी मेहनत है जो सबकी अब पानी फिर जाएगी, वो बात की बात है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी आप आपका जो सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका जो सवाल रहता है हम आपकी सहायता करेंगे। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट्स जो डेट रहती है सब कुछ इसमें पीडीएफ ही आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। बहुत लंबी पीडीएफ है, पढ़ लेना दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और लंबी हो जाती है वीडियो तो आप वीडियो को 2 इंटू करके देखा करो, मतलब स्पीड बढ़ाकर वीडियो की, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा आपका टाइम है जो वेस्ट ना हो। और इसमें जो डेट है इंपॉर्टेंट्स डेट की मैं बात करूँगा, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कहाँ मेंशन किया है इन्होंने, ये रही दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स। आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 10 बजे से और 5 जनवरी इसका लास्ट डेट रहेगा। टाइम रहते ही आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल रहते हो तो। और उसके बाद दोस्तों फ़ीस की बात करें तो दोस्तों जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और इसमें एक और कैटेगरी बताई थी इन्होंने, उसके लिए लगेंगे 100 रुपये लगेंगे दोस्तों। वहीं मैं बात करूं अदर कैटेगरी के लिए, ये रो जनरल कैटेगरी को अप्लाई करेगा और ईडब्ल्यू से अप्लाई करेगा या ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करेगा तो उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो भी कैंडिडेट है एसटी और जो भी कैंडिडेट वो हैं, ये इन्होंने दिया है एसटी और एससी एक्स सर्विस डिपार्टमेंट और जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फीस इन्होंने छूट देगी दोस्तों, ठीक है। जितने भी महिला आवेदकों एससी वर्ग के संबंधित आवेदकों को पूर्व सैनिक कार्रवाई शहीद हैं उनके जो भुगतान के लिए छूट देगी। आवेदन शुल्क कोई 0 रुपये लिए जाएंगे, कोई किसी प्रकार का इन्होंने आवेदन नहीं मांगे है, फीस नहीं मांगी है, सॉरी। तो दोस्तों सब कुछ कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी आई होप। और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कर दें, ये मैसेज है, अच्छी वैकेंसी है। और सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, क्योंकि इसी तरह अपडेट और कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और साथ ही जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।